नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। बात करेंगे आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मारुति, रिलायंस, कोटक, एसबीआई, इन्फी आने वाले दिनों में कैसे कैसे पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने चौक किया 23 तारीख को, ठीक है ना। और इसको अभी ये मैंने इंडोर्समेंट लेवल इसका लगा दिया है, ये इसको लेना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और है इसके अंदर, इसने अपने डेली टाइम फ्रेम पे भी चौक किया है, जो कि फर्स्ट इंडिकेशन है मार्केट का बेरिश होने का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। इसका चौक का लेवल था 19,223 रुपये 65 पैसे। आज इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग करता तो ये स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती, तो फिर ये बुलिश सिनेरियो में से रह जाता। लेकिन अभी ये इसने डेली टाइम फ्रेम पे चौक किया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सिनेरियो होता है बेरिश मार्केट का, फर्स्ट सिग्नल होता है। अब क्या करेगा ये, डेली के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या कर सकता है। अभी तो इसको यहाँ इंडोर्समेंट लेना चाहिए। इस लो का इंडोर्समेंट लेवल ये है 19,350। तो सबसे पहले ये इंडोर्समेंट लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैंने इसके पीओआई लगा दिए। इन पीओआई पे टैप करके ये बेरिश होगा। और अगर ये और नीचे जा रहा है, इस लो के, आज के लो के नीचे जाता है, तो इसका इंडोर्समेंट लेवल चेंज हो जाएगा। वो यहाँ पे आ जाएगा 19,180 के आसपास। फिर इसको लेगा और इन पीओआई को लेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया है, बुल टू बेरिश हो गया। तो इसको सबसे पहले तो ये इंडोर्समेंट लेवल लेना चाहिए, उसके बाद पीओआई की बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर मार्केट और थोड़ा नीचे जा रहा है तो वेट करेंगे इस इंडोर्समेंट लेवल का, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अभी इसके अंदर हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी इसने चौक किया है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे। तो चौक के बाद हमें वेट करना होता है इंड्यूसमेंट का। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक हम इसमें कुछ नहीं करते। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी तो पहले से ही बेरिश मोड में है, ठीक है ना। और इसका इंड्यूसमेंट लेवल मैंने लगा दिया। इसका इंड्यूसमेंट लेवल आ रहा है 43,000। तो जब तक इसको नहीं लेता तब तक हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। निफ्टी में हमको ये पता था कि ये यहाँ तक आना चाहिए और वो आ चुका है। मैंने आपसे पहले 15 मिनट के हिसाब से 19,340 का लेवल था, कि हमको यहीं से पता था 19,800 से कि यहाँ तक आ सकता है। तो इसमें आज लोग घबरा रहे हैं कि मार्केट गिर गई है, ब्लड बात हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहले से हमको पता था कि ये मार्केट यहाँ तक आएगी। और उसके बाद मैंने बोला था बस ये ध्यान रखना, जब चौक हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना, और चौक नहीं होता अगर तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेते। चलते हैं फिर निफ्टी। फिर निफ्टी ने भी चौक किया हुआ ऑलरेडी, और इसका एंडोर्समेंट लेवल अभी आ रहा है हमारा 19,492। तो जब तक ये इस लो का एंडोर्समेंट लेवल है, और अगर और नीचे जाता है तो फिर इसका एंडोर्समेंट लेवल चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 19,300 के आसपास, 285 के आसपास। चौक के बाद हमको वेट करना होता है एंडोर्समेंट का, उसके बाद ही हमारा कोई ट्रेड बनता है। काउंटर ट्रेड जब बनेगा जब ये पुल बैक लेगा यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा इंडोर्समेंट पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी तो ये नीचे की तरफ ही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों अभी तक इन्होंने यू टर्न नहीं लिया। जब तक यू टर्न नहीं लेते, मतलब ये ऐसे करके, तब तक हम इसमें कोई ट्रेड नहीं ले सकते। एटलीस्ट एक इंडोर्समेंट लेवल ये ऐसे करके इसको स्वीप करे तो हमें पता चल जाता है कि इंडोर्समेंट पे जाएगा या नहीं जाएगा। अभी स्वीप नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं कर सकते।
कोफोर्स को देखते हैं। कोफोर्स तो हमारा हमने यहीं से ही बेरिस ट्रेड में यहीं से आपको दिलवाया था, मतलब दिलवाया नहीं था, बोला था कि ये यहाँ से गिर सकता है। और इसका क्योंकि बेरिस था, बेरिस होने की वजह से हमने कहा था कि यहाँ पर आए तो उसको नीचे का ट्रेड हम देखेंगे, जो जिसके हमारे टारगेट इस चौक लेवल तक होंगे। क्योंकि जब बेरिस होता है ना तो फर्स्ट टारगेट हमारा चौक का ही होता है, जाना उसके नीचे ही होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या सिनेरियो होगा, अब जब तक इसका ये पुल बैक नहीं लेता तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। सारे स्टॉक ऐसे ही रखे हुए हैं, किसी में भी ट्रेड नहीं है, जिसमें होगा मैं बता दूंगा। इन्फोसिस का हमारा स्टॉप लॉस 0 पे चला गया, ठीक है ना, और इसने चौक कर दिया, यानी कि ये भी बेरिश हो गया। अब इसको सबसे पहले ये इंडोसमेंट लेवल लेना चाहिए 14-20 का, उसके बाद इसके पीओआई ढूंढ के वहां से बेरिश ट्रेड ही जाए। अब इसमें सब में सेल ऑन राइज हो गया फिलहाल के लिए। कोटक अभी वहीं घूम रहा है और ऑलमोस्ट कोटक के टारगेट आने वाले हैं, यहीं से इसका ट्रेड हमारा चालू है। और अभी तक इसने हमको ज़्यादा पैसे, तो इसका रेंज ही छोटी है, टारगेट इसके यहाँ तक है, तो ऑलमोस्ट आने वाला है। तो जब आ जाएगा और नीचे जाएगा, देखते हैं इसके बाद रिलायंस में क्या है। रिलायंस ने भी चौक किया हुआ है और ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका इंडोसमेंट लेवल ये है 2281 और इसका डेली टाइम फ्रेम भी देखते हैं, इसमें भी कुछ डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बोला है। डेली टाइम के पीओआई को टैप किया, अब इसको देखते हैं टैप किया या स्वीप किया, क्या किया। हाँ, इसकी लिक्विडिटी ली है इसने, रिलायंस ने डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इसका मतलब ये बुलिश होता है, ठीक है ना। इसका मैंने ये एक सेकंड, इसका हमने यहीं से लो, इसमें एक ट्रेड रेडी है वैसे रिलायंस में, क्योंकि इसने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप की है, क्लोजिंग नहीं दिया उसके नीचे, ठीक है ना। क्लोजिंग में हम चेक कर लेते हैं इस कैंडल का लो कितना है, बाई 2249.60 और क्लोजिंग इसकी 224960 से ऊपर ही हुई है, 57 पे हुई है। तो ये रिलायंस बुलिश है। अगर रिलायंस बुलिश होता है तो ये निफ्टी फिर निफ्टी को भी ले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये स्टॉक से ही निफ्टी बैंक निफ्टी चलते हैं, तो स्टॉक ही हम देखेंगे कि स्टॉक रिलायंस मुझको अभी अच्छा खासा ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें ट्रेड बिल्कुल रेडी है और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चौक बॉक्स करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। रिलायंस में ट्रेड रेडी है। चलते हैं मारुति पर। मारुति का भी ट्रेड रनिंग में है, शायद चेक कर लेते हैं। हाँ, मारुति का ट्रेड रनिंग में और अभी किसी भी पीओआई पे नहीं पहुंचा है, तो अभी तो बेरिश ही है ये, ठीक है ना। पीओआई के लेके ही बुलिश होगा, वैसे मारुति बुलिश है क्योंकि यहाँ पर इसने चौक के बाद बॉस किया, ठीक है, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको पीओआई पे जाना पड़ेगा। हमारे टारगेट 10,151 तक के हैं इसमें। ये हायर टाइम एक्सट्रीम वाली पीओआई ले ले तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ से मिलेगा। एक मेन ट्रेड हमारा नीचे से बनेगा, ये तो हमारा काउंटर ट्रेड है, ठीक है ना। टीसीएस में चलते हैं। टीसीएस बेरिश है, ठीक है ना, और अभी इसने इंड्यूसमेंट भी नहीं लिया है। इंड्यूसमेंट लेगा और इसका एक्सट्रीम पीओआई यहाँ पे बना हुआ है, तो जब इंड्यूसमेंट लेगा तो काउंटर ट्रेड हम लेंगे नीचे से ऊपर का, ठीक है ना। सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले ले, इंड्यूसमेंट के बाद इसका हम एक काउंटर ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन का।
इंडूसमेंट लेगा तो यहाँ पे हम पीओआई फाइंड करके और इसका इस हिसाब से टारगेट इसका ये होगा 83 पॉइंट का। तो जो भी पीओआई यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पहले इंडूसमेंट इस इंडूसमेंट लेवल को ले, तो फिर हम इसका टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या बनेगा, ठीक है ना। मतलब इसका ट्रेड रेडी, क्योंकि इसमें एक ही पीओआई बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ट्रेड बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है जब तक इंडूसमेंट नहीं लेता। टाइटन में देखते हैं क्या हुआ। टाइटन मैंने डेली के हिसाब से बनाया हुआ था सर। हाँ, टाइटन में हमारा ट्रेड रनिंग है। टाइटन में मैंने आपसे बोला हुआ है यहीं से कि ये इसका टारगेट और स्टॉप लॉस है, 45 का स्टॉप लॉस है, 291 के इसके टारगेट हैं। तो अभी तक तो इस फर्स्ट पीओआई पे इसने टैप किया है, मतलब 120 पॉइंट के ही अभी तक टारगेट आए इसके, और यहाँ तक आने चाहिए। ओवरऑल टाइटन बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको इंडूसमेंट लेना पड़ता है। इंडूसमेंट ले चुका है, उसके बाद इसके ये डिसीजनर और एक्सट्रीम पीओआई है, तो इनको लेगा। ये हमारा काउंटर ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना। और जब इस लो के नीचे निकल जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस 0 पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा मेन ट्रेड ये वाला चलेगा, ठीक है ना, 44.65 के स्टॉप लॉस से 333.05 के टारगेट के लिए। विप्रो को देखते हैं, विप्रो का ट्रेड शायद रेडी है। हाँ, विप्रो का मैंने आपको बताया हुआ यहीं से शायद कल या परसों से कि एक्सट्रीम पीओआई पे आएगा, ठीक है ना। एक्सट्रीम पीओआई पे आने के बाद ये इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर इसका इंडूसमेंट लेगा और यहाँ के पीओआई से हम ट्रेड लेंगे। तो अब इसमें ट्रेड रेडी हो रहा है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे। इसके 7.45 के स्टॉप लॉस के साथ 59.50 के टारगेट रहेंगे इस बॉस लेवल तक, ठीक है ना। विप्रो का ट्रेड भी रेडी होने वाला है। एसबीआई को देखते हैं। एसबीआई का ट्रेड एक्टिव हो गया समझ लो। ये डेली टाइम फ्रेम पे है और इसका एक ही पीओआई है, ठीक है ना। इसने आज चोक कर दिया। चोक करने का मतलब इसने बेरिश सिग्नल दे दिया एसबीआई ने डेली टाइम फ्रेम पे। ये इसका प्रीवियस लो था जो कि उसके नीचे आज क्लोज हो गया, ठीक है ना, क्लोज हो गया है। तो अब ये कैसे, अभी इस क्लोजिंग के हिसाब से इसका इंडूसमेंट लेवल ये है, और अभी 1-2 दिन में देखते हैं कि क्या ये और नीचे जा रहा है या फिर यहीं से रिवर्सल लेके अपना इंडूसमेंट करेगा। नीचे जाने दो, इंडूसमेंट लेवल अभी तो इसका यही है। अगर नीचे जाता है, नीचे जाके थोड़ा ऊपर जाके नीचे होता है तो इंडूसमेंट लेवल ये बन जाएगा। इसको स्वीप कर ले, जब तक इंडूसमेंट स्वीप नहीं होता तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है ना। हालांकि ये अभी कल इसने चोक किया था, आज थोड़ा सा उसके ऊपर आया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसको इंडूसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो यहीं पे कर दे, नीचे आए सबसे पहले तो। ये लो है ना जो इसका कल वाला, इस लो के नीचे आए, ठीक है। यार इस लो के नीचे ना आके ये पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए। मतलब कहने का मतलब ये, या तो ये इंडूसमेंट ले या नया इंडूसमेंट क्रिएट करे, तब इसके अंदर ट्रेड बन जाएगा एसबीआई के अंदर, ठीक है ना। वैसे तो ये अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो उसका इंडूसमेंट लेवल इसके आसपास होगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे लंबे मूव मिलेंगे हमको। तो अभी तक तो कहने का मतलब यही कि सारे
निफ्टी, बैंक निफ्टी अपना सबने अपना ट्रेंड चेंज किया है और अभी 1-2 दिन वेट करना चाहिए सबको, जब तक पूरी क्लियर पिक्चर ना हो जाए कि मार्केट करना क्या चाहता है। जब तक रिस्क लेना बेकार है, ठीक है ना। जैसी कोई किसी किसी स्टॉक में बनता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें ट्रेड रेडी है, ठीक है। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो चीज़ों को समझो, सीखो और फिर ट्रेड करो। कैपिटल को शेयर करना सबसे ज़रूरी है। जब कैपिटल ही चली गई फिर ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है ना। SBI का आप पूरा डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। 488 रुपये और 623, ठीक है। इसके बीच में जो भी होता है ये सारा इसका इंटरनल मूव होता है। तो जब तक ये नीचे वाला लेवल या चौक वाला लेवल को ना कुछ टच करे तब तक इसमें कोई ट्रेड बनेगा नहीं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। 15 मिनट को तो बन जाएगा, वो स्विंग का होता है 1-2 दिन का। लेकिन अगर लंबे टारगेट के लिए जाना तो अभी तो इसने कुछ भी नहीं किया, ये समझ लो इसने अभी इंड्यूसमेंट ही लिया डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेवल वैसे इसका ये है, ये वाला इंड्यूसमेंट लेके ये इसका POI है, ये POI पे खड़ा है, फर्स्ट POI पे, ठीक है ना। तो मैं लगा देता हूँ, फर्स्ट POI से पहले भी ये रिवर्स हुआ था और इसके चांस तो ये हैं कि अगर आपको एंट्री मॉड्यूल पता है तो ये ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। इसके हिसाब से भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 3 रुपये 70 पैसे का, और टारगेट है 50, ये एक्सट्रीम POI था 57 तक, ठीक है ना। तो जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करके निकले और इंडोसमेंट लेके POI पे आए तो आप, कहने का मतलब इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर उस ट्रेड में, क्योंकि हमारा ट्रेड बनेगा इसके ऊपर जाने पर, ऐसे ये ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आया और अभी यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। अगर नीचे आ रहा है, नीचे आना चाहिए तो बढ़िया है, नीचे आके ये इसको स्वीप कर ले, तो जब इसको स्वीप कर लेगा तो यानी कि इसने अपना ये इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ क्रिएट किया। और अगर ऐसे नहीं करता तो यहीं से ही ऐसे कर ले, ठीक है ना, फिर ये ऐसे जाएगा, ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।